नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। दोस्तों, आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही अच्छी चीज़ शेयर करने वाली हूँ, जो मेरे एक क्लाइंट ने मुझे कहा है कि मुझे शेयर करनी चाहिए। और उसका जो यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँ, तो उसी की स्पेशल रिक्वेस्ट थी, इसलिए मैं आप सभी के साथ में आज इस वीडियो में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, होता ये है कि जब हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कुछ उतार चढ़ाव आते हैं जो हमें मेंटली डिस्टर्ब करते हैं, और हम किसी को बोल भी नहीं सकते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा चल रहा है, तब हम क्या करते हैं कि हम बैठते हैं और गूगल पे सर्च करना स्टार्ट करते हैं कि इसके सॉल्यूशंस क्या है। अभी तो काफी कुछ सॉल्यूशंस हम एज पर न्यूमरोलॉजी पता कर सकते हैं, हमारे बर्थ डेट से पता कर सकते हैं, हमारे नाम के उससे पता कर सकते हैं, और भी काफी चीजें ऐसी हैं जिनसे पता कर सकते हैं, हमारे सिग्नेचर से पता कर सकते हैं कि हमारी लाइफ में कहाँ उतार चढ़ाव आ रहे हैं। लेकिन सबसे बेसिक जो रहता है वो ये रहता है कि हम जब गूगल पे सर्च करते हैं तो यूट्यूब ओपन होता है, और यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस आते हैं जो मंत्रास से रिलेटेड होते हैं। फिर चाहे वो वशीकरण मंत्र हो, फिर चाहे वो शाबर मंत्र हो, फिर चाहे वो छोटे छोटे मंत्र हो जो आपकी लाइफ में आप कभी भी यूज कर सकते हैं। 2-2 3-3 मिनट के वीडियो होते हैं तो हम लोग को ये लगता है कि चलो देखने में कोई बुराई नहीं है, और जब हम देखते हैं तो फिर हमको लगता है कि जब देख लिया तो करने में भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, देखना अलग बात होती है, लेकिन जब आप आपकी लाइफ में किसी भी मंत्र को कर रहे हैं तो उस मंत्र के इफेक्ट और उसके साइड इफेक्ट्स आपको पता होना चाहिए। वो मंत्र आपको कौन दे रहा है, उसने उस मंत्र को कैसे सिद्ध किया है, कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ऐसी ही कुछ छोटी छोटी जानकारी मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ कि कई प्रकार के मंत्रास होते हैं। वैदिक मंत्रास होते हैं, शाबर मंत्रास होते हैं, जैनिज्म के जैन मंत्रास होते हैं, प्लस मुस्लिम लोगों के मंत्रास अलग होते हैं, क्रिश्चियंस के अलग होते हैं, वाहे गुरु ने जो लिखा हुआ है वो अलग है। उन सब का मिक्सचर जो होता है वो ये है कि हम हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भरें। मंत्र हमें एक एनर्जी देते हैं जिससे हम अपने भीतर एक पॉजिटिविटी महसूस करें, और उस पॉजिटिविटी के कारण हमारी लाइफ में चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे की दादी नानी या जो भी घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बच्चे के कान में जो भी हमारा एक मंत्र चला आ रहा होता है वो उसके कान में 5 बार या 7 बार बोलते हैं। मिनिमम 5 बार बोलना ही चाहिए या 7 बार बोलना चाहिए, कुछ ज्यादा भी बोलते हैं, कुछ इतना ही बोलते हैं। तो उसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि हम हमारे डीएनए से जो हमें मंत्रास मिले हैं वो हम उसके डीएनए में ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। वो मंत्र एक रक्षा कवच की तरह उसकी लाइफ में काम करता है। और कई बार हम इसीलिए कहते हैं कि जब हम गर्भ संस्कार की विधि को पूरी तरह से करते हैं तो उसमें भी कुछ मंत्रास को बोला जाता है। तो दोस्तों, जब हम मंत्रास बोलते हैं तो वो एक परंपरा से चली आ रही है और एक सिद्ध मंत्र हो चुका होता है, हमारे पूर्वजों के द्वारा उसे सिद्ध किया जा चुका होता है, तो उसके इफेक्ट्स हमारी लाइफ में बहुत पॉजिटिव होते हैं। कुछ मंत्रास ऐसे होते हैं जो जब हम 5 वर्ष के या 7 वर्ष का बच्चा होता है तब मंत्र दीक्षा के रूप में या गोपनीत के रूप में या किसी भी संस्कार के रूप में हम उसे देते हैं। क्रिश्चियन लोग भी जब उनके बच्चे 7 या 9 साल के हो जाते हैं तो वो एक पूरा दिन उसके लिए रखते हैं और स्पेशली उसके लिए प्रेयर करते हैं। तो ठीक ऐसे ही हम भी हमारे बच्चों के साथ में करते हैं मंत्र दीक्षा देके। तो वो एक गुरु के द्वारा हमें मिलता है, और क्योंकि गुरु में एक पावर होता है, जो गुरु होते हैं वो उन मंत्रों को इतना सिद्ध कर चुके होते हैं कि वो एक साथ हजारों लोगों को भी दीक्षा देते हैं उस मंत्र की, तो भी वो समान रूप से कार्य करती है। यदि हम रेकी की बात करें, हम टेरोट कार्ड की बात करें, हम लामा फेरा की बात करें, या वरियस थेरेपी जो अभी लाइफ में चल रही है हम उसकी बात करें, तो उसमें भी जब हम किसी मंत्र की साधना करते हैं, जब हम किसी कार्ड की साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमें अट्यून किया जाता है उस चीज के लिए। जो रेकी हीलर्स होते हैं या जो लामा फेरा हीलर है, जो टेरोट कार्ड रीडर है, उन्हें इस बात का पता भी होगा कि ऐसा होता है। तो उस मंत्र की जो पॉजिटिविटी है या उस कार्ड की जो पॉजिटिविटी है या जो भी हम सीख रहे हैं उसकी पॉजिटिविटी है, वो हमारे अंदर आ जाए, हम उसे अपने अंदर इन्वोक करें, इसलिए हम ये सब करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम सोशल मीडिया से किसी मंत्र को लेते हैं तो जो मंत्र दे रहा है उसने उसे सिद्ध नहीं किया हो सकता है, वो सिर्फ बुक्स को पढ़ के भी दे सकता है, या वो इधर उधर का जो भी ज्ञान है हम आजकल तो सब जगह से उठा के हम एक करके भी बहुत जगह हमें मिल जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आप जब भी किसी मंत्र की साधना करें तो सोशल मीडिया से आप उसे प्लीज ना लें,
क्योंकि गूगल पे बहुत चीजें अवेलेबल है, लेकिन हर चीज अच्छी है ये आवश्यक नहीं है। हर मंत्र सही रूप में वहां बताया गया है वो जरूरी नहीं है। हो सकता है उसका टाइम नहीं बताया गया हो सकता है आपको किस आसन पर बैठना है वो नहीं बताया गया हो सकता है आपको ये नहीं बताया होगा कि किस देवी देवता के साथ किस देवी देवता की मूर्ति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, किस वृक्ष के नीचे कितनी बजे आपको जाना है वो नहीं बताया। क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो छुपी हुई होती है, क्योंकि वो ऐसे ही आप किसी को नहीं दे सकते। आप जब किसी के साथ एनर्जी एक्सचेंज करते हैं तो आपको गुरु दक्षिणा देनी होती है, और जब आप कोई चीज फ्री में ले रहे हैं तो वो पूरा ज्ञान बहुत मुश्किल से मिलता है। तो इसलिए आप सतर्क रहें, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अच्छा होने की जगह पे ज्यादा बुरा आपकी लाइफ में हो जाए, जैसा कि मेरे क्लाइंट के साथ हुआ है। मैं उनकी केस स्टडी आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी पूरी, लेकिन सिर्फ यह एक सतर्कता की आवश्यकता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और प्लीज आप जरूर इस बात का ध्यान रखिएगा, आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, और आप अपने जीवन में एक अफर्मेशन के रूप में ये जरूर दें कि आप स्वस्थ हैं और हमेशा स्वस्थ ही रहेंगे, क्योंकि ये आज की तारीख में बहुत जरूरी है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।